अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बहुत ही मज़े की मूंग दाल की भुनी हुई रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपने आज ये रेसिपी बना ली मेरे तरीके से तो इंशाल्लाह आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सब्ज़ी गोश्त अगर खाने को दिल ना करे तो गर्मियों का मौसम है, आप लोग ये दाल की रेसिपी ज़रूर बनाएं मेरे कहने पर। आइए चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया मूँग दाल, तकरीबन 1 पाव के करीब ये मूँग दाल है। इसको अच्छे तरीके से मैंने साफ़ कर लिया है। अब इसको हम खुले बर्तन में डाल लेंगे इस तरीके से। तो इसके अंदर पानी डालकर इसको अब हम रख लेंगे थोड़ी देर, हम 15-20 मिनट। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आधा घंटा 1 घंटा भी रख सकते हैं। जितनी दाल अच्छे तरीके से हम भिगो के रखेंगे उतना ही ये टेस्टी बनेगी। दाल ऐसी बननी चाहिए कि हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं वो जायका वो टेस्ट क्यों नहीं आता। आज मैं आपको घर में वैसे ही बनाना सिखाऊंगी। दाल को हमने अच्छे तरीके से पानी में डिप करके रख देना है, क्योंकि दाल जो है पानी में भिगो के रखेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से गल भी जाएगी और इसका जो टेस्ट है वो डबल हो जाएगा। बस इस तरीके से हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो इसके बाद मैं आपको इसका तरीका बताऊंगी। फुल वीडियो वॉच करनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है आपने। इसको भिगो के रखते हैं, फिर हमें 3-4 पानी अच्छे तरीके से इसको धोएंगे। तो मैं आपको एक एक टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी दाल कैसे टेस्टी बनेगी, बहुत ही मज़ेदार इंशाल्लाह। रखे हुए तकरीबन 15-20 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हांडी लेंगे, इसके अंदर मैं घी डाल दूँगी। दाल बनाने का सबसे आसान तरीका आपको बताऊंगी, क्विक एंड ईजी रेसिपी है। आप लोगों ने ज़रूर मेरे तरीके से एक बार ये भुनी हुई मूंग दाल की जो रेसिपी है बनानी है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी प्याज। 2 प्याज थे दरमियाने साइज़ के, बस इसको हमने लंबाई में काट लिया है रफली सा। मैं आपको बताऊंगी प्याज को हमने कितना फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा इसको कलर भी नहीं देना। तो बस देखते रहिए रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ही मज़े की लगेगी। और जब एक बार आप लोग ये मूंग दाल बना लेंगे तो आपके बच्चे बड़े सब इसको बहुत शौक़ से खाएंगे, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और सब्ज़ियाँ गोश्त आप लोग खाकर उकता गए हैं। तो ये दाल की रेसिपी लाजमी एक बार बनानी है आपने, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है आपने। अब प्याज हमारा जो अच्छे तरीके से फ्राई होगा, इसके बाद मैं इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ डालूँगी सारी आपने देखनी है, एक एक स्टेप देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। फिर ही आपकी दाल जो है बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रेस्टोरेंट जैसी बनेगी। वहाँ से खाते हैं तो बच्चे बड़े सब कहते हैं कि घर में आप ऐसी दाल क्यों नहीं बनाती। तो आज वही तरीका मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या ऐसी चीज़ें डालते हैं, कौन से मसाले डालते हैं। मसाले बिल्कुल वही होते हैं जो हम डालते हैं, लेकिन बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आज आप देखते रहिए रेसिपी को, इंशाल्लाह बहुत मज़े की आपकी भी मूँग दाल बनेगी। अब प्याज देखिए गर्म होना शुरू हो चुका है, घी भी। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो न्यू बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये अहम बातें होती हैं। आप लोग ज़रूर सीखा करें छोटी छोटी सी बातें, इसी से हमारी जो कुकिंग है खाना अच्छा बनता है। तो अब हमारा प्याज देखिए फ्राई होना शुरू हो चुका है। बस इसी तरीके से अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। ये हमने इस पॉइंट पे डालना है जब हमारा प्याज जो है हल्का सा देखिए फ्राई हो गया। अब हमने लहसुन अदरक को भी अच्छे तरीके से इसके साथ फ्राई कर लेना है। अब लहसुन अदरक डालने के बाद इसको 1-2 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे, ताकि ये कच्चापन इसका बिल्कुल ना हो। और अगर हम इसके अंदर अब फ़ौरन पानी डालेंगे तो ये स्मेल इसकी ख़त्म नहीं होगी। अब इसके अंदर इसमें सबसे पहले नमक जाएगा, 1 चम्मच सुरख मिर्च जाएगी, हल्दी जाएगी आधा चम्मच। सिंपल मसाले होंगे घर के, इसी से ये हमारी दाल मूँग अच्छी बनेगी। साबुत कुटा हुआ धनिया 1 चम्मच जाएगा। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे इन मसालों को, थोड़ा सा पानी का छींटा डालेंगे। अब हल्का सा पानी लगाएंगे, ये देखिए इस तरीके से, ताकि हमारा मसाला ना जले। अब इसकी बुनाई कर लेंगे हल्की सी टमाटर, ताकि अच्छे तरीके से गल जाए इसके अंदर। आप लोग टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं। बस इसको दरमियानी आंच पर अच्छे तरीके से हमने मसाला अच्छे तरीके से दाल का देखिए माशाल्लाह से फ्राई हो चुका है। इसकी बुनाई कर दी है मैंने, बस हल्की आंच पर इसको आप जितना बुनाई अच्छे तरीके से करेंगे उतनी ही ये मज़े की टेस्टी दाल बनेगी। दाल भी मैंने भिगोए हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका था, अच्छे तरीके से ये फूल चुकी है। उसको मैंने 4-5 पानी खुले पानी में धो लिया था। अब हम इस तरीके से दाल को डाल देंगे। जब तक आपने दाल को भिगो के रखे हुए 15-20 मिनट होते हैं तो आप मसाला इसका इस तरीके से तैयार करें और दाल भी हमारी अच्छे तरीके से गल जाएगी। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से।
देखिए माशाल्लाह से दाल जो है हमारी अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्सिंग में करूँगी। सारी चम्मच को आपने घुमाना है ऊपर नीचे अच्छे तरीके से, ताकि दाल के अंदर सारा जो मसाला चला जाए। तो अब देखिए दाल को हम मिक्सिंग करेंगे अच्छे तरीके से। माशाल्लाह से दाल बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आ रहा है। आपने अच्छे तरीके से इसके अंदर चम्मच हिलाना है ताकि दाल का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। बस मीडियम आंच पे हमने इसको हल्का हल्का सा मिक्स करते जाना है। इसी तरीके से दाल के अंदर टेस्ट आएगा। बहुत तेज़ आंच पे हमने इसको नहीं फ्राई करना। आप देख सकते, अब देखिए दाल अच्छे तरीके से माशाल्लाह से हमारी भुन चुकी है। मिक्स कर लिया मैंने इसको 3-4 मिनट तक हमने इसी तरीके से मिक्स करनी है। अब घी भी साइडों पे आ चुका है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे और जब तक दाल हमारी जो है बुनाई हो रही है, तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल का बटन है वो भी प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। पानी कितना डालना है, 1 पाव दाल थी मेरे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डिपेंड करता है कि आपने दाल को कितनी देर तक भिगो के रखा है। अगर आपने फ़ौरन ही बना लिया है तो आप लोग थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल लें। क्योंकि ये भुनी हुई दाल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा ताकि ये अच्छे तरीके से दाल जो है हमारी गल जाए। तकरीबन मैं इसके अंदर 2 कप पानी के डालूँगी। आप चेक करके डाल सकते हैं, जिसके अंदर दाल जो है डिप हो जाए अच्छे तरीके से पानी में। दाल से ऊपर ही पानी होना चाहिए। ये देखिए 2 कप मैं डाल दूँगी। अब आप देख सकते हैं, अब इसी पानी में दाल ने अच्छे तरीके से गल जाना है। बहुत अच्छे तरीके से बनेगी। अब इसको ढक्कन दे के हम रख देंगे ताकि ये ढक्कन देंगे तो स्टीम से अच्छे तरीके से गल जाए। इंशाल्लाह हमारी मूंग दाल की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनेगी। और आपने मुझे ज़रूर बताना है फ़ीडबैक में कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी पहले की तरह। और मेरे चैनल पर आप लोग विज़िट करके देख सकते हैं कि इसी तरह की मज़े की दाल की और मैंने और भी बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ दी हुई हैं जो आजकल आप लोग गर्मियाँ है मौसम तो बना सकते हैं। तो मुझे फ़ीडबैक लाजमी दिया करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। और आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है आप लोगों की तरफ से मिलती है। इंशाल्लाह इसी तरीके से मैं आपको अच्छी रेसिपीज़ दूंगी। और ये भी बताएं कि आप किस शहर से और किस आप लोग कंट्री से देख रहे हैं या कौन से गांव से देख रहे हैं। बहुत खुशी होती है जब मेरे बहन भाई बताते हैं अपने शहर का, और क्योंकि मेरी वीडियो जहाँ जहाँ जाती है। देखिए अब पानी जो है बॉयल आना शुरू हो चुका है। तो अब हम हल्की आंच कर देंगे, बिल्कुल नॉर्मल सी मीडियम, ताकि ये अच्छे तरीके से दाल जो है गल जाए। फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक जो है किस तरीके से ये तैयार होगी। आपने रेसिपी को स्किप नहीं करना और पूरी देख के जाना एंड इसका रिज़ल्ट। हम चेक करते हैं, दाल हमारी रखे हुए तकरीबन 5-6 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे इसको रखा हुआ था। माशाल्लाह से हमारी दाल जो है वो अच्छे तरीके से पक चुकी है। आपने भी दाल को जब भी बनाना है हल्की आंच पे बनाना है, बहुत फुल तेज़ आंच नहीं करनी नीचे से। अब इसको अच्छे तरीके से हम हिलाएंगे, एक बार फिर मिक्स करेंगे ताकि ये ऊपर से नीचे सारी दाल हमारी जो है मिक्स हो जाए। आपने भी इसी तरीके से चम्मच की मदद से या डोई की मदद से ऐसे नीचे से ऊपर सारी करनी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, पानी इसके अंदर सारा ड्राई हो चुका है। बुनी हुई दाल हमारी माशाल्लाह से तैयार है। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी गार्निश करेंगे। सब्ज़ धनिया डालूँगी मैं इसके ऊपर काट कर। अच्छे तरीके से मैंने धो लिया है सब्ज़ धनिया और इसको बारीक बारीक हम इस तरीके से काट लेंगे। इससे बहुत अच्छी खूबसूरती भी आएगी दाल में। देखिए तो अब मैं आपको प्लेट में डाल के इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो अब हम इस पर थोड़ी सी गार्निश करेंगे अदरक की और सब्ज़ धनिया की। देखिए माशाल्लाह से हमारी दाल जो है बिल्कुल बड़े बड़े रेस्टोरेंट में इसी तरीके से गार्निश करके वो जो दाल पेश करते हैं, देखने में भी बहुत मज़े की होगी तो खाने को खुद ही दिल करेगा। आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह पाक सबको खुश रखे और सबकी परेशानियाँ दूर करे। जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर भी किया करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।